राजस्थान बार की 271 पंजीकृत बार एसोसिएशन द्वारा 13 दिसंबर को चुनाव कराए जा रहे हैं। उसी क्रम में अजमेर बार एसोसिएशन में भी 13 दिसंबर को चुनाव कराया जाए, इस बात के लिए महीने भर से प्रयासरत रहे थे। कई बार उनको ज्ञापन दे दिए, कई बार इस बात की सूचित कर दिया कि वोटर लिस्ट जारी की जाए और चुनाव कमेटी गठित की जाए, लेकिन बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एक तरह से हठधर्मिता अपना रखी है। क्योंकि जिस तरह से चुनाव कराए गए थे वो चुनाव 2023-2024 एक वर्ष के लिए चुनाव कराए गए थे और प्रत्येक 13 दिसंबर को चुनाव होने चाहिए, ऐसे संपूर्ण राजस्थान में हाईकोर्ट द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए थे। परंतु अभी तक अजमेर बार ने एक तरह से हठधर्मिता अपनाते हुए उन्होंने सोच लिया एकाधिकार, जबकि 2000 वकीलों ने वोट देकर इस बात के लिए विश्वास दिलाया था कि आप जीतेंगे और हर वर्ष चुनाव कराएंगे, बार के सदस्यों के लिए वेलफेयर के साथ साथ अन्य काम करेंगे। लेकिन जिस तरह से आरोप इस वर्ष की कार्यकारिणी पर लगे, उस आधार पर तो नैतिकता के आधार पर इस कार्यकारिणी को पूर्व में इस्तीफा देकर नए चुनाव कराने चाहिए थे और पारदर्शी द्वारा नए पदाधिकारी आने चाहिए थे। लेकिन इस तरह के चुनाव ये नई पूर्व में वर्तमान में जो पदाधिकारी वो चुनाव नहीं करा रहे हैं और राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा ये निर्देश दिए गए थे कि 1 बार 1 वोट के आधार पर चुनाव कराया जाए, जिससे संपूर्ण राजस्थान में जितने भी बार एसोसिएशन हैं वहाँ के अधिवक्ता वहाँ पर एक शपथ पत्र पेश करें कि हम इस बार के पंजीकृत सदस्य हैं और 1 बार 1 वोट के आधार पर हम वोट डालेंगे। लेकिन अगर ये बार एसोसिएशन ये चुनाव नहीं कराती और राजस्थान भर में कहीं चुनाव होते हैं तो यहाँ के अधिवक्ता जाकर कहीं भी वोट डालेंगे, तो इस तरह से किसी भी बार एसोसिएशन में बाहर के अधिवक्ता जाएंगे तो उस तरह का कोई निर्णय नहीं आ पाएगा और पारदर्शितापूर्ण चुनाव नहीं हो सकेंगे। इस बात की मांग लेकर हम बार बार प्रयासरत थे, लेकिन अभी तक किसी भी बार पदाधिकारियों ने इस पर कोई विचार नहीं किया गया। और हमने अभी जितने भी पूर्व वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, पूर्व अध्यक्ष रहे, उनको भी इस बात का सूचित किया है कि लॉ कमेटी बनाई जाए और लॉ कमेटी के आधार पर इसको जनरल हाउस में रखा जाए और इसके चुनाव की तुरंत घोषणा की जाए। क्योंकि जिस आधार पर ये बनी थी कार्यकारिणी उस तरह से विश्वसनीय के आधार पर नहीं उतरी है, इसलिए चुनाव तुरंत कराया जाए। और ये सारे अधिवक्ताओं के लगभग 80 से 90 अधिवक्ताओं ने एक ज्ञापन दिया था जो मेरे पास है, सबने हस्ताक्षर किया था। तो इस बात से मंशा स्पष्ट है सारे अधिवक्ताओं की, चुनाव होने चाहिए, हर अधिवक्ता को मौका मिलना चाहिए। लेकिन ये जो बैठे हैं वर्तमान पदाधिकारी एक फेविकॉल लगाकर बैठ गए हैं, चिपक रहे रहना चाहते हैं, इस सीट से हटना नहीं चाहते हैं। शायद व्यक्तिगत इनके स्वार्थ होंगे, इसलिए इन स्वार्थों को हटाना चाहिए। और प्रत्येक अधिवक्ता की यही इच्छा है कि चुनाव हो, तो इनके मंशा को ध्यान रखते हुए 13 दिसंबर को चुनाव की घोषणा की जाए। इसी मंशा को लेकर हमने ज्ञापन दिया। आपका नाम? समीर काले, पूर्व बार सचिव। चुनाव नहीं हो रहे, क्या वजह है? चुनाव नहीं होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ हमारे बार एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारियों की हठधर्मिता है और मेरा उनसे निवेदन है कि इस पर शीघ्रातिशीघ्र उचित निर्णय लें। जो सुप्रीम कोर्ट और बार हमारे हाई कोर्ट्स के आदेश हैं उनकी पालना करें। जैसा कि समस्त प्रदेश की जितनी भी बार एसोसिएशंस हैं, लगभग 271 बार एसोसिएशंस के अंदर कमेटियों का गठन किया जा चुका है और यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुरसुरी नहीं है। चुनाव से संबंधित कुछ व्यवस्थाएं भी होती है जिनके लिए समय चाहिए होता है, ये हमारे अध्यक्ष महोदय भलीभांति जानते हैं। सब कुछ जानते हुए, हर बात को नज़रअंदाज करते हुए केवल इसे डिले पे डिले किए जा रहे हैं ताकि चुनाव का समय ही निकल जाए। 2 प्रकार के राज्य होते हैं, एक राजतंत्र और एक डेमोक्रेसी होती है। तो हमारे अध्यक्ष महोदय शायद ये भूल चुके हैं कि भारत के संविधान में डेमोक्रेसी लागू होती है और उसे ये शायद वो मोनार्की सिस्टम समझ के चलाना चाहते हैं। नए को मौका नहीं मिलना चाहिए। उनका कहना है कि हमारे संविधान, हमारा अपना बार का एक संविधान है जो हमें ये परमिट करता है और हमारा ये कहना है कि आपके जो भी स्टेटमेंट्स हैं आप उसे सार्वजनिक करें। जिस लीगल बेस पे आप 1 और 2 ईयर्स बेसिस पे जाना चाह रहे हो, आप उस स्टेटमेंट को सार्वजनिक करें, जनता को उससे अवगत कराएं। यदि वो लीगल हुआ, आपका बेस लीगल हुआ, तो निश्चित तौर से आप हमारे सम्मानित पदाधिकारी हैं, आपका सम्मान किया जाएगा। अगर आपकी जो मांगे हैं वो नहीं मानी जाती है तो आने वाले समय में आप लोगों के द्वारा क्या किस तरीके से प्रदर्शन या कार्रवाई की जाए? यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो निश्चित तौर पे बीसीआर में हमारे जो अध्यक्ष महोदय या अन्य जो भी पदाधिकारी हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो उचित कानूनी प्रक्रिया है जिससे हमारी मांगे पूरी हो सके, उसके लिए हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की शरण लेंगे। नाम बताइए। सुमित्रा पाठक, एडवोकेट, बार एसोसिएशन पूर्व कार्यकारिणी सदस्य।